गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाइस ओम्स लॉ के बारे में। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दे गाइस कि इस चैनल में अभी हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स का पोर्शन, जिसमें हमारा यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म हो चुका है, यूनिट नंबर 10 कम्युनिकेशन सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बेसिकली कितना होता है, कौन कौन सा डायरेक्शन होता है, कितने तरह के करंट होते हैं। फिर हमने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे उसका वीडियो का नहीं देखे हैं उसके लिए इस वीडियो के नीचे उसका लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे, आप जाके देख सकते हैं। मोबिलिटी के बारे में हमने आपको पढ़ाया। अब हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बहुत ही आसान है। यह आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे न्यू हैं हमारे चैनल में उनके लिए बता दे गाइस, चैनल में हम लोग डेली कैरी ऑन करते हैं गाइज हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th, ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th, पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th, इकोनॉमिक्स का बेसिकली क्लास 9 से 12 तक को पढ़ाते हैं, या मिस्टेक से लिखा गया है 11 12th। जनरल साइंस का टॉपिक क्लास 6 से 12 तक को हम लोग लेके चलते हैं। तमिलनाडु का जो हिस्ट्री का पोर्शन आता है वो आपको पढ़ाया जाता है। स्पेक्ट्रम का जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो आपको पढ़ाया जाता है। योजना डिस्कशन वीकली आता है, कुरुक्षेत्र डिस्कशन वीकली आता है। फिजिक्स 11 और 12 का पोर्शन पढ़ाया जाता है, जिसमें अभी 12th का कोर्स चल रहा है। जी मेंस का मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है, नीट का, एनडीए, एयरफोर्स का मटेरियल, ये सब सारा जो मटेरियल है आपको अभिषेक सर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। बेसिकली इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं बेसिकली दो पर्पसेस से, या तो आप एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, मेंस, जी मेंस की या मेडिकल्स की, साथ ही साथ आप अगर 11 12th का तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप अगर पीसीएस, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या दूसरे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बेसिकली जीएस के पोर्शन के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। देखिए बच्चे, ये जो हमारा पूरा लेक्चर है ना, ये इस ट्रायंगल पर चलने वाला है, VIR, वीर, ओके। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होता है इसको हम बताएंगे। करंट के बारे में हमने आपको बता चुका है, और वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम आपको बताए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पोर्शन में। एक बार आपको हम फिर से रिव्यू दे देंगे उसके बारे में, बस उसके बाद हम लोग चलेंगे ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। करंट के बारे में आप जानते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे, वोल्टेज के बारे में भी आप जानते हैं। एक बार रिव्यू ब्रशअप आपको करेंगे हम, ओके। तो स्टार्ट करते हैं गाइज अब हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले ओम्स लॉ की अगर बात करें तो देखेंगे गाइज कि सबसे पहले इसकी हिस्ट्री अगर बात करें तो 1827 में जॉर्ज साइमन ओम्स ने डिराइव किया रिलेशनशिप किसके किसके बीच, करंट के बीच, वोल्टेज के बीच, और करंट और वोल्टेज के बीच बेसिकली ये रिलेशन है। मतलब ओम्स लॉ इट इज अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज, करंट क्या होता है आपको पता है, वोल्टेज क्या होता है हम बताते हैं। देखिए बच्चे, वोल्टेज जिसको दूसरी भाषा में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, वो क्या होता है तो समझिएगा ध्यान से। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए बच्चे, मान के चलते हैं ये चीज हम मान के चलते हैं कि दिस इज अ कंडक्टर। अब मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा कि जब करंट फ्लो करना शुरू हुआ था, मान लीजिए इसका एक एंड का पॉइंट का नाम है ए, दूसरे एंड का नाम है बी, ओके। तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इस दरमियान हुआ क्या कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए में था, ध्यान से समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए में था और उसके बाद वो मूव करके पॉइंट बी में आया, ठीक, एक चीज समझ में आ गई है। अब जब पॉइंट ए में था तब उसका एनर्जी ज्यादा होगा, या पॉइंट बी में था तब उसका एनर्जी ज्यादा होगा? एनर्जी कब ज्यादा होगा ये चीज आप बताइए। तो ध्यान से समझिएगा, ये एनर्जी को आगे पीछे हम कैसे बोल रहे हैं समझिए। मान लीजिए कि कोई इंसान है, इसको सबसे बेस्ट तरीका एग्जांपल से समझने का, कोई एक इंसान है ए, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है।
ए पॉइंट पे बहुत ही खाया पिया है, अच्छा है, हेल्दी है अभी, अब लेकिन वो रनिंग करते हुए ए से बी तक गया, तो उसका एनर्जी रिड्यूस होगा या नहीं होगा? होगा, सही है ना? होगा, मतलब उसका एनर्जी घट जाएगा। मतलब ए में जितना उसका पोटेंशियल था उतना पोटेंशियल बी पॉइंट में जाकर के नहीं रहेगा, मतलब उसका पोटेंशियल घट जाएगा। मतलब ए और बी के पोटेंशियल में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। अगर डिफरेंस नहीं आता तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं घटा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पोटेंशियल 8 वोल्ट है, यहाँ भी 8 वोल्ट रहता तो हम लोग बोलते देयर इज नो डिफरेंस, एनर्जी नहीं घटा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एनर्जी घट जाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाएगा तो उसका पोटेंशियल घटता है, और जो पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है, विभव का जो अंतर आता है, तो विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर बोलते हैं। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज नाउन एज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब किसी भी सुचालक में दो बिंदुओं के विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया? चलिए, क्लियर हो गया ये चीज। अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, समझ में अगर नहीं आता है ना तो आप एक बार बोलिए एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में कि सर समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको फिर से ये चीज़ बताएंगे। और एक चीज़ और बच्चे, एक क्वेश्चन याद आ गया, पिछले वीडियोस में एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर जनरली जो पावर होता है घरों के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर, वो कितना होता है? तो उसके लिए हम इसको एक चीज़ बताना चाहेंगे बच्चे कि वो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है आपका जो पावर है वो एप्लियंस पर, मतलब कौन से मशीन का आप यूज़ कर रहे हैं, आयरन का, बल्ब का, एसी का, रेफ्रिजरेटर का, वो किस पर, वो उस पर डिपेंड करता है। और पता है ना, सबका जो पावर होता है, जैसे बल्ब है तो बल्ब में भी 100 वाट, 120 वाट, अभी 12-15 वाट का भी आता है एलईडी, तो वो डिपेंड करता है उस डिवाइस पर कि कौन सा डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं। आई होप जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा उसको उसका आंसर मिल गया। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। फिर भी बच्चे डाउट है तो एक बार आप मेरे पर्सनल मेल में भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप फिर से कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम फिर से आपको समझा देंगे। ओके ओके। तो बच्चे इस तरह से हमने करंट तो पढ़ा ही था, हमने अभी वोल्टेज समझ लिया, वोल्टेज जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस हम आगे आपको समझाएंगे जब इसमें आएगा टॉपिक। ओके, इस लॉ के डेफिनेशन वगैरह में जाने से पहले एक बार इसको समझ लेते हैं गाइस। देखिए समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया कि किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को, जैसे कॉपर का तार है, उसको हमने सर्किट के साथ जोड़ दिया। ओके, अब उसका वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं। वोल्टेज क्या कर रहे हैं? वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। 220 से 440 कर दिए। घर का एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो वोल्टेज बढ़ा देंगे तो हम लोग ऐसा देखते हैं जैसे फ़ैन चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ़ैन चला रहे हैं, कम वोल्टेज है, धीरे धीरे चलेगा। वोल्टेज बढ़ गया तो वो जो फ़ैन का मूवमेंट है वो फास्ट हो जाता है, उसका जो मोशन है, उसका जो रोटेशन है, उसका जो रेवोल्यूशन है, जो भी बोले, जिस प्रकार का उसका जनरली वो रोटेशन करता है, तो उसका जो रोटेशन है वो फास्ट हो जाएगा, उसका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। तो ऐसा कैसे होता है? वोल्टेज बढ़ाने से क्या हो रहा है कि वोल्टेज बढ़ाया, देखिए सर्किट से गया तार फैन के पास, ओके, फैन के पास गया, तो ये जो वोल्टेज अगर हम सर्किट का बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे वायर का जी वोल्टेज बढ़ चुका है। अब वोल्टेज के बढ़ाने से होता क्या है? करंट का फ्लो ज़्यादा होने लगता है। अब ऐसा कैसे करंट का फ्लो ज़्यादा होने लगता है, वोल्टेज बढ़ता है, ऐसा कैसे? समझिएगा, यही बच्चे साइंस इसी को बोलते हैं। क्यों समझ में आना चाहिए, ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, समझिएगा। ओके, कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट ज़्यादा हो रहा है, ऐसा किसे? तो ध्यान से समझिएगा। ओके, समझिए, दिस इज द कंडक्टर। अभी इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जा रहा है, 2-4 इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं। यहाँ मान लीजिए 8 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ जाते जाते 7 वोल्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना का आया दोनों के बीच में? 1 वोल्ट का आया। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कम है, मतलब वोल्टेज कम है। तो वोल्टेज कम है तो अभी क्या बोले हम? इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर स्लो मूव करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्लो अगर मूव करेगा, धीरे धीरे जाएगा, तो करंट भी धीरे धीरे जाएगा। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे बोले, फिर से समझिए इसको। अभी हमने आपको बोला कि वोल्टेज कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे गया, ध्यान से समझिएगा। दिस इज द कंडक्टर, 2-4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो भी धीरे धीरे। यहाँ 8 वोल्ट था, यहाँ जाके 7 वोल्ट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऐसा कब हुआ? जब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आया। मतलब इलेक्ट्रॉन जब धीरे धीरे जाएगा तब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा।
अब दूसरा पॉइंट समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाता है ना बच्चे, तो करंट भी कम जनरेट होता है। अभी पहला पॉइंट में बोला कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाता है तो वोल्टेज कम होता है, दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब धीरे धीरे जाएगा तो करंट भी कम जनरेट होगा। कैसे, समझिए। याद कीजिए बच्चे, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी। मतलब जितना ज़्यादा स्पीड होगा करंट का, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा, करंट का नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन का जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। और इस केस में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव कर रहा है तो करंट भी कम होगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जितना स्पीड मूव करेगा करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, ये समझ गए। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन जितना स्पीड मूव करेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा। अभी देखिए वोल्टेज एक ही था, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्लो स्लो मूव कर रहा था। अब ज़्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो फास्टली मूव करेगा। अब समझिए कैसे, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। कोई इंसान धीरे धीरे दौड़ रहा है, उसका एनर्जी कम खपत होगा, डिफरेंस कम आएगा। बहुत स्पीड दौड़ने लगा और ज़्यादा खपत होगा। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, अब समझिए एक लाइन में बोल रहे हैं, जितना स्पीड इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना स्पीड इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही ज़्यादा करंट जनरेट होगा। यहाँ से हमको 2 चीज़ पता चला, जितना ज़्यादा स्पीड इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा और उतना ही ज़्यादा करंट होगा। ये चीज समझे, तीनों का तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। अब समझते हैं। देखिए बच्चे, ओम्स लॉ कहता है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो करंट बढ़ जाएगा। अभी बताया ना हमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज अगर बढ़ा देंगे तो करंट बढ़ जाएगा। मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब दोस्ती का रिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। दैट्स इट, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट लाया जाता है, ये चीज़ आपको पता है। और यहाँ पर जो हम लोग कांस्टेंट लाते हैं, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस आर। तो ये हो गया V इक्वल टू आर आई। यहाँ पर आर इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज नाउन एज रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं प्रतिरोध। एंड दिस स्टेटमेंट इज नथिंग गाइज, दिस स्टेटमेंट अभी जो हम लोग लाए V इक्वल टू आर आई या फिर I इंटू आर, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द ओम्स लॉ। बेसिकली यही है ओम्स लॉ, इसमें कुछ नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं, फटाफट एक बार पढ़ देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चे, दिस लॉ स्टेट्स एज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। क्योंकि वोल्टेज तो हमेशा एंड में आता है। अभी देखें तो अगर ऐसा कब होगा, समझिए, अगर टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन ये सब कांस्टेंट रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर कभी कोई कॉपर का वायर है, उसका टेम्परेचर बरकरार है, एक ही टेम्परेचर में उसको रख रहे हैं, तभी ऐसा होगा। समझिएगा, समझिए जैसे ये कॉपर का तार है, ठीक है, इसको हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस में रखे हुए हैं रूम टेम्परेचर में, और इसका वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तभी करंट बढ़ेगा। अगर इसका टेम्परेचर को अगर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, देखिए ध्यान से समझिए कि अगर टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस रख के ही अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते तभी करंट बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा दिए, 25 डिग्री सेल्सियस से 78 कर दिए, 79 कर दिए, 80 कर दिए, तो याद कीजिए हमने पढ़ाया था आपको थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, हीट बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, तो होगा ये कि साइज बढ़ जाएगा। किसका, कंडक्टर का। क्योंकि देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, अगर कोई बर्फ है, आइस है, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो लिक्विड बनेगा ना। मतलब क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, एक्सपैंड करने लगता है, वो फैलने लगता है गर्म के कारण। तो जिस कारण से जो वायर है ये भी फैलने लगेगा। और आगे हम कल आपको बताएंगे कि अगर लंबाई बढ़ गई तो करंट का जाना जो है धीमा हो जाता है। ये चीज़ हम कल बताएंगे। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर जो है वायर का वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब लगभग जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो सारे कांस्टेंट होने चाहिए। तब अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तब करंट मेरा बढ़ेगा। ओके।
बेसिकली आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इफ द अप्लाइड फिजिकल कंडीशन दैट इज प्रेशर टेम्परेचर स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अब इसका प्रूफ लेके चलते हैं जो अभी हमने आपको समझाया, बहुत ही आसान है। देखिए बच्चे, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई को हटा दिए, आर लगा दिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रेजिस्टेंस बोलते हैं, दैट्स इट। आर बराबर वी बाय, इसी आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब देखिए बच्चे, होता क्या है कि जितना करंट हम लोग चाहते हैं, जैसे 4 एम्पियर का करंट हम लोग पास करवाना चाह रहे हैं, कहां से, कंडक्टर से, तो होता क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते जाते 4 एम्पियर नहीं बच जाता है, कुछ करंट घट जाता है। ओके, घटता क्यों है, तो हमने अभी पहले भी बोला कि जाने में कुछ एनर्जी खपत हो जाता है गाइस, तो कुछ करंट भी इसके बीच में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, इरोड हो जाता है, जिस कारण से जितना करंट हम लोग स्टार्टिंग में देना चाहते हैं उतना एंड तक पहुंचते पहुंचते रहने जाता है, वो कुछ घट जाता है। जैसे अगर 4 एम्पेयर देंगे तो 3 एम्पेयर बच जाएगा, तो क्या हो गया कि कुछ करंट जो है खपत हो गया है ना। तो इसका मतलब इस कंडक्टर के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर है, जिस प्रॉपर्टी के कारण कुछ जो है करंट पास नहीं हो पाता है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर का वो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के कारण करंट फ्लो नहीं हो पाता है कुछ, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। देखिए बच्चे, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका दूसरा डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, तो सिंपली आप इसका जो है इससे देख सकते हैं फॉर्मूले से। देखिए बच्चे, फॉर्मूले से इसका डेफिनेशन भी आर इजकल टू वी बाई आई, ये चीज आप देख सकते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में, कल हम लोग देखेंगे इसका यूनिट और डायमेंशन और इसका और एक एक्सप्रेशन रेजिस्टेंस का। ये बेसिकली रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन था ओम्स लॉ को समझने के लिए। अब कुछ फेलियर्स भी देखना है, इसके आधार पर कंडक्टर्स को भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, उसको भी देखना है, तो ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। और वीडियो अगर पसंद आता है गाइस तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि आने वाले समय में हम लोग अपने लेक्चर्स को जो है इंप्रूव कर सके। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।